आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। और अभी ना हमारी किचन कैसे पूरी मैसी-मैसी पड़ी हुई है और सुबह के ना 7 बज गए हैं, बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और आज हम बहुत ही लेट हैं। क्यों लेट हैं? अभी आप लोगों से बता रहे हैं। कल हमारा ना जैसे फास्ट हो गया था, तो कल हमने दवा नहीं लिया और बच्चे भी कह रहे थे माँ दवा ले लो, क्योंकि 3 दिन का कोर्स था कि 3 दिन हमको लगातार दवा लेना है तभी हमारा फ़ीवर सही होगा। दवा लेने में ना तो हम बहुत ही लापरवाह हैं। सिर्फ हमने एक ही दिन दवा लिया था, इसी वजह से ना शाम को ना हमको इतना तेज़ फ़ीवर आया, पूरी रात बॉडी में इतना पेन था और अभी भी कुछ सही नहीं, अभी भी कमर में, पैरों में इतना पेन हो रहा है। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही है, तो ये भी जग गए हैं, थोड़ी बहुत इन्होंने भी हेल्प कर दिया है। बच्चों के लिए बनाना शेक वगैरह बना दिए हैं और यहाँ पर ना थोड़ी ज़्यादा गड्ढा था तो हम दूध डाल करके पतला कर लेते हैं। तो जैसे इस समय ना बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो ये लोग कुछ भी नहीं ज़्यादा खाते पीते हैं, बस एक एक कप यही अपना ले पी करके चले जाते हैं और दोपहर में अपनी अपनी फरमाइश सुना जाते हैं कि माँ जब दोपहर में 11:30 बजे हम आएंगे तो हमारे लिए ये बना करके रखना, वो बना के रखना। तो ज़्यादातर ना इन लोगों की फरमाइश रहती आलू वाली चीज़ें। आलू वाली चीज़ें तो इतना खाते हैं कि बता नहीं सकते। तो जल्दी इनका बोतल वगैरह रख देते हैं। और डेली के यूज वाले बर्तन ना स्टैंड में लगा दिया, जो भारी बर्तन है ना उनको नीचे कबर्ड में लगा देते हैं। नहीं तो ना जब हम लेट जाते हैं ना, अब बच्चों के हाथ में बर्तन लगते हैं ना तो इतना खटर पटर करते हैं। तो वैसे भी ना अपने घर में बर्तनों का खटर पटर भी नहीं होना चाहिए और ना ही तो ज़्यादा पानी को बहाना चाहिए। पहले के लोग कहते थे, बिल्कुल बात सत्य है, कि अगर ज़्यादा पानी को बहाओगे ना तो पानी कहता है बहा बहा, तो मुझे कितना बहाएगा। लेकिन जब मैं अपने पे आ जाऊंगा, तुझको ऐसे बहाऊंगा ना कि तू कहीं का नहीं रह जाएगा। तो ये कहावत सत्य है। लेकिन कभी कभी ना कोई कोई लोग नहीं मानते, इतना पानी गिराते हैं कि 2-2 टंकी पानी गिरा डालते हैं। तो आज वैसे इनकी रहती है छुट्टी और हम भी ना थोड़ी से काम करते हैं, इसके बाद थोड़ी सी बैठ जाते हैं। जहाँ बॉडी में पेन होता है ना तो आराम भी करने लगते हैं। हालत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी एक मजबूरी बस इंसान करता है कि अगर नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कौन करेगा। और अभी ना मीना की भी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जैसे हम पड़ जाते हैं तो वो भी करती है। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बहुत ही नहाने के लिए अभी लेट हैं और बच्चे भी गए स्कूल, ये भी गए ऑफिस और आज कृष्णा की है छुट्टी। तो लग जाते थोड़ी बहुत जो काम होती और हो फटाफट कर लेते, इसके बाद नहाते फिर कर। रूम में तो पोंछा लगा लिए थे, लेकिन जीने में भी पोंछा लगा लेते हैं। और आज ना सोच रहे हैं कि फ्रिज की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर तबीयत ठीक रहेगी तब। वैसे भी आज हम बहुत ही लेट हो गए हैं, सिर्फ बाहर से ही पोंछे ले रहे हैं। दोपहर में सोचेंगे तो पूरा अंदर से निकाल करके सब अच्छे से फ्रिज की सफाई करेंगे और बाहर बाउंड्री की भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं। और वैसे भी ना जब तक स्वस्थ रहते हैं तब तक ये काम में लगे रहते हैं और जहाँ अस्वस्थ हो जाते हैं ना तो सिर्फ बिस्तर ही दिखता है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी ही नहा करके पूजा करके लेते हैं दवा। तो यहाँ पर पहले हम भगवान जी के बर्तन धुल लेते हैं और करते हैं पूजा। अगर तबीयत सही रहेगी तभी सुंदरकांड का पाठ करेंगे, लेकिन भगवान जी ये नहीं कहते हैं कि अगर आप अस्वस्थ हो तो हमारी इतनी पूजा करो, आत्मा में ही परमात्मा है। तो सच बताएं ना, आज हमारी हिम्मत नहीं पड़ी है कि हम सुंदरकांड का पाठ करें। सोचते हैं अगर शाम के तबीयत सही रहेगी तभी करेंगे। जब वायु शोहर कर रहे हैं तब आप लोगों से सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि ना हमको झूठ बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। वीडियो में जो सत्य है वही सत्य सत्य बोलेंगे भी। तो यहाँ पर छोटे से भोले बाबा हैं, इनको फूल बेल पत्र सब चढ़ा देते हैं और आरती भी कर लेंगे, भोग भी लगा लेंगे। और इसके बाद ये टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, तो बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो इन लोगों का ना ड्रेस वगैरह सब भिगो देते हैं और कुछ कपड़े हमारे वैसे ही बाथरूम में ही पड़े रह गए थे, कपड़े ही नहीं डालने आ पाए हैं। क्योंकि हमने बताया ना, जैसे ही दवा ले लिए वैसे ही बिस्तर पकड़ लिए। मीना ही चाय बना करके दी और बच्चों के लिए दोपहर का खाना मीना ही बना ली थी, दाल रोटी सिंपल वाला। और हमको भी कहीं ज़बरदस्ती कि आप भी 2 रोटी और दाल खा लीजिए, तो हमने भी खा लिया।
और यहाँ जब आए दोपहर में तो देखें कि अपने भिंडी जो लगी हुई है ना पौधे गमले में, तो यहाँ छोटी छोटी सी भिंडी निकल आई थी और धूप भी थोड़ी निकली थी। तो हमने सोचा आए हैं छत तक तो यहाँ गेहूं भी डाल देते हैं। वैसे धूप ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर थोड़ी सी ऐसे ही पूरे छत में नहीं डालेंगे, ऐसे ही डाल देते हैं। और हमने सोचा था कि आज ना बच्चों के लिए दोपहर में बनाएंगे आलू के पराठे, लेकिन नहीं बना पाए हैं। आलू ना हमारे बॉयल ही रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं, ये सब करने धरने के बाद ना फिर हम आराम करने लगे थे। और आराम करने के बाद ना हम उठे हैं, ये 3:30 या 4 बजे का टाइम है। तो बच्चों के आज मनपसंद चीज़ें नहीं मिल पाई थी, तो कह रहे थे माँ कुछ तो बनाओ, भूख लगी है। तो हमने कहा परेशान मत हो, बनाते हैं। तो वैसे भी ना आलू जब बॉयल होने के बाद ना ठंडा हो जाता है ना, तो कितना छीलने में थोड़ी समय लगता है। और फिर ना पराठे जब तक आप कद्दूकस ना कर लो तब तक पराठे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आलू हमने कद्दूकस कर लिया, आटा भी गूंद लेते हैं और हम सोच रहे हैं बना लेते हैं। तो बच्चे जहाँ भी खा लेंगे, खाने के बाद फिर ये लोग कोचिंग चले जाएंगे। कोचिंग से 7:30 बजे आते हैं। और अपने लिए तो दाल रोटी ही शाम को बनाएंगे। और वैसे भी नवरात्रों की तैयारी चल रही है, माता रानी की कृपा होगी तो स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे बीच बीच स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन बीच बीच अस्वस्थ भी हो जाते हैं। तो यहाँ ना हम सिंपल वाले ही पराठे बनाएंगे, सिर्फ नमक डाल रहे हैं और थोड़ी सी इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और पिसा हुआ मिर्चा डाल लेंगे। धनिया की पत्ती नहीं डालते हैं क्योंकि बच्चों को ना धनिया की पत्ती नहीं पसंद है। और हमको ना सच बताएं, ऐसे वाले पराठे ना हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमको तो ना पराठे हों कि उसमें खूब सारी हरी सब्जियां मिक्स कर लो और ऐसे। और वैसे भी ना फीवर में ना सब चटपटा खाने का मन कर रहा है। ये सब खाना बनाना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे लग रहा सिर्फ बिस्तर में ही पड़े रहो। तो ये सब हमने तैयारी कर लिया। बच्चे कह रहे हैं माँ थोड़ी समय रुक जाओ, अभी बनाना। तब तक हमारे कपड़े भी सूख गए थे, तो इनको भी फोल्ड कर लेते। वैसे डेली ही बेड शीट वगैरह हम चेंज करते हैं, डेली ही धुलते हैं। कितनी भी तबीयत खराब रहे तब भी अपने काम करना है तो करना है। अगर तबीयत भी खराब रहे, ऐसे ही पूरा घर मैसी मैसी रहे ना, तो हमको ना बिल्कुल नींद ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ना फ्रिज की भी हमने साफ सफाई अच्छे से कर लिया था। अब पूरा हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 15-20 साल की पुरानी फ्रिज हो गई, लेकिन गाइज अभी भी देख लो ना तो एकदम से नई फ्रिज दिखती है। तो होता है ना, हफ्ते में 2 दिन हम हाथ में कपड़ा ले करके और ऐसे ही सूखा गीला कपड़ा ले करके साफ सफाई करते रहो ना, तो जो छोटे मतलब दाग धब्बे हैं वो नहीं पड़ पाते हैं। और अगर ज़्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं ना, तभी वो फ्रिज ख़राब भी हो जाती है। और आप कितना भी साफ़ करो तो उतनी सफाई नहीं हो पाती। तो बच्चे कह रहे हैं कि माँ आपने कितनी सफाई किया। तो दवा भी ले लिए थे, दवा लेने के बाद कंबल ओढ़ करके लेट गए थे। खूब पसीना आया, पसीना आने के बाद तब मन किया कि थोड़ी से काम कर लेते हैं तो अपना मन भी हल्का हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत फीवर है वो भी अपना दूर हो जाएगा। तो आपकी दीदी के ऐसे ही काम है और माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे कि हम ऐसे ही काम करते रहें। अपनी माँ से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हाँ हे माँ, सबको स्वस्थ रखना, उनके पीछे हमको भी स्वस्थ रखना। और यहाँ पर हमारे गोविंद बाबू आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। और इनको भी ना आलू के पराठे इनको बहुत पसंद है। जब भी हम आलू के पराठे बनाते हैं ना तो कहेंगे अरे वाह माँ आलू के पराठे बना रहे हो। वैसे कृष्णा नहीं आलू के पराठे खाते, लेकिन दोनों बच्चों को आलू के पराठे बहुत ही पसंद है। तो ये होता है ना, सब अगर जॉइंट फैमिली में रहो ना तो थोड़ी थोड़ी काम अपने हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। सुबह से तबीयत नहीं ठीक थी तो दोपहर तक मीना संभाल ली। अब दोपहर पूजा करते करते ना एक माता रानी का भजन याद आ गया। बहुत ही छोटा सा भजन है, 1 ही 2 लाइन का। अब पराठा बनाते बनाते ना तो ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो कह रहे माता रानी की जय हो। माता रानी ने बिस्तर छोड़ दिया। दवा ली हो कि नहीं ली हो, हमने कहा लिए, लेकिन हम ना आप लोगों से बात कर रहे थे और इन्होंने ना रूम में इतनी तेज टीवी ऑन कर दिया था, उसकी वजह से ना फिर हमको आवाज़ हटानी पड़ गई और खुद हम यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ना कि जाहि विधे राखे राम ताहि विधे रहिए, विधि का विधान लाभ हान लाभ सहिए। तो ये तो कह रहे हैं हाँ ऐसे ही भजन कीर्तन गाती रहो और अपने आप को स्वस्थ करती रहो और दवा बस ना खाना। हमने कहा हमने दोपहर में दवा लिया है तभी ये खड़े हो पा रहे हैं, तभी तो पराठे बना रहे हैं। और नहीं तो तबीयत खराब होती ना तो कहाँ पराठे बना पाते।
और आलू के पराठे ना गरम ही गरम अच्छे होते हैं, एक एक बनाते रहो और खिलाते रहो। तो बच्चों से कह रहे हैं कि चलो बैठो, हम पराठे निकाल रहे हैं। तो गोविंद कह रहे हैं माँ टमाटर सॉस इसमें थोड़ी सी है, देखो कैसे छुपे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमने कहा बेटा अंदर स्टोर में है, जा कर के निकाल लो। तो कह रहे आज का काम चल जाएगा, हम किसी न किसी तरह बेलना से दबा करके और इसको निकाल लेंगे। तो बच्चे भी हमारे काफ़ी होशियार हैं, बेचारे थोड़ी बहुत सब एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए, आलू के पराठे सबको, आप लोगों को भी खिलाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। माता रानी से आप लोग भी प्रार्थना हमारे लिए करिएगा कि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हमको लगता है कि नवरात्रों में ना हमको दवा ना खाना पड़े और फीवर ठीक हो जाए। वैसे भी ऐसे ही हम कोई भी व्रत रहते हैं तो दवा नहीं खाते हैं, नवरात्र में तो कभी भी नहीं खा सकते हैं। तो माता रानी की कृपा होगी तो हम जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चे भी यहाँ पर खाने बैठ गए हैं और आप लोगों से जय माता दी कर रहे हैं। तो जल्दी हम और भी बना लेते हैं, आलू के पराठे इकट्ठे ही बना लेते हैं। अगर रात में भी इनको खाना होगा तो खाएंगे, वैसे आलू इस तरह रखेंगे भी नहीं। आलू हमारा ज़्यादा ही बॉयल हो गया है और खाने वाले बहुत ही कम हैं, और हम वैसे आलू के पराठे तो खाएंगे नहीं। तो इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और माता रानी से प्रार्थना करिएगा हमारे लिए भी कि हम जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। जय माता दी।